बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 14 जून 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है, जिस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी, इस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर आज इसके समझने का फ़ायदा कहाँ। वो कहेगा, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में इस साल हज के 3 पैकेजेस मंजूर किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना और SOPs को सामने रखते हुए ये 3 पैकेज बाकायदा तरतीब दिए गए हैं, जिसमें सबसे कम पैकेज 12,000 रियाल से कुछ ज़्यादा है। मज़ीद जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक सऊदी वज़ारत ने कहा कि वबाई मर्ज़ कोरोना की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बायस हज पैकेज की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वज़ारत ने कहा कि इस साल हज के लिए 3 पैकेज मुतारफ़ कराए गए हैं। पहला पैकेज गेस्ट स्पेशल टावर है। इस पैकेज के तहत आज़मीन को मिना टावर में रहाइश फ़राहम की जाएगी। SOPs की पाबंदी करते हुए खिदमत फराहम की जाएंगी। मक्कातुल मुकरमा से मुशायरे मुक़द्दसा और वापसी शामिल इस पैकेज में है। इस पैकेज की फ़ीस 16,560 रियाल के करीब बनती है, जो कि एक फ़र्द से लिया जाएगा, जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स अभी शामिल नहीं। 15% अगर वैल्यू एडेड इसमें शामिल कर लिया जाए तो 18 से 19,000 रियाल इसकी कीमत बन जाती है और ये सबसे महंगा पैकेज है। दूसरा पैकेज गेस्ट स्पेशल पैकेज कहलाएगा और ये खेमे में होगा, जिसमें आज़मीन को जमरात के करीब खेमों में बसाया जाएगा। पैकेज में इस SOPs की पाबंदी करते हुए तमाम खिदमत फराहम की जाएंगी। मक्कातुल मुकरमा से मुशायरे मुक़द्दसा लाने और ले जाने की फ़ी इस पैकेज में शामिल है। ये दूसरा पैकेज 14,382 रियाल में एक फ़र्द के लिए होगा। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं। अगर वैल्यू एडेड टैक्स 15% शामिल कर लिया जाए तो 16,000 से ऊपर इसकी वैल्यू हो सकती है। वज़ारत हज ने मज़ीद कहा कि तीसरा पैकेज सबसे सस्ता पैकेज है। इसके बाद कोई और पैकेज नहीं, लिहाजा ये आखिरी मरहला है जिसे अफराद बुक करवा सकते हैं। तीसरा हज पैकेज गेस्ट अवामी खैमा है, जिसमें SOPs के साथ खिदमत फराहम की जाएंगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि मक्कातुल मुकरमा से मुशायरे मुक़द्दसा लाने और ले जाने में ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी और इसकी कीमत फ़ी कस यानी एक आदमी के लिहाज से 12,114 रियाल होगी। इसमें भी वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स 15% ऐड करने के बाद ये भी 14 साढ़े 14,000 रियाल का हो जाएगा। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत हज ने वेबसाइट पर हज की खिदमत वसूल करने का अमल बाकायदा शुरू कर दिया है, जिसका लिंक मैंने कमेंट्स बॉक्स में पिन अप कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हज के इन पैकेजेस में किसी में भी रजिस्टर्ड हो सकते। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात ने इतलात शेयर की हैं कि पीर 14 जून को सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे गर्दो गुबार का तूफ़ान उठेगा। हद नज़र बहुत महदूद हो जाएगी। ड्राइविंग में ख़ुसूसी तौर पर बहुत एहतियात बरती जाए। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि अल-शर्किया, रियाद रीजन और कसीम रीजन, इसमें बहुत सारे इलाके इस गर्दो गुबार से मुतासिर होंगे। गर्दो गुबार के असरात नजरान और जुनूब मगरबी बलाई इलाकों के मशरकी हिस्सों तक फैल जाएंगे। कुवैत की जानिब से आया हुआ यह गर्दो गुबार सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका है। इसके अलावा वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बादल छाए रहने के बाद बारिश भी होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि सबसे ज़्यादा गर्मी मक्कातुल मुकरमा में 47 सेंटीग्रेड और सबसे बेहतर मौसम सऊदी अरब में 15 सेंटीग्रेड अल सौदा में है।
सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने ममलिकत में ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है जो कि गैर कानूनी तौर पर अपनी आमदन में इजाफ़ा करते हैं, जिसे रिश्वत कहा जाता है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कार्रवाई करते हुए बहुत सारे सऊदी शहरी और कुछ गैर मुल्की अफराद को भी गिरफ़्तार किया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि ऐसे लोगों को सऊदी अरब में सख्त सज़ाएँ कवानीन के मुताबिक दी जाएंगी जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर आमदन में इजाफ़ा करते हैं। ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसे गाका कहा जाता है, उनकी जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में इंशाल्लाह बहुत जल्द नई एयरलाइंस यानी नई कंपनी का इजाफ़ा हो जाएगा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट्स चला करेंगी और सऊदी अरब में आने वाले सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, इन्हें बेहतरीन सफ़री सहूलियात इस एयरलाइन के ज़रिए भी फ़राहम की जाएंगी। सऊदी अरब में इंटरनेशनल लेवल पर जो एयरलाइंस काम कर रही हैं, इसका म्यार बहुत बेहतरीन है। नई एयरलाइन इनसे भी बेहतर सहूलियात देने जा रही है। सऊदी वज़ारत-ए-इस्लामी अमूर ने ममलिकत के 3 इलाकों में आर्जी तौर पर बंद की जाने वाली मज़ीद 7 मसाजिद को सैनिटाइज़ करके बहाल कर दिया है। गुज़िश्ता 127 दिनों के दौरान सऊदी अरब में 1562 मसाजिद नमाजियों को कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर आर्जी तौर पर बंद की गई थीं। इन्हें सैनिटाइज़ करके बहाल किया जा चुका है। सऊदी वज़ारत-ए-इस्लामी अमूर का कहना है कि इतवार को जो 7 मसाजिद बहाल की गईं, इनमें 3 का ताल्लुक़ अल-कसीम रीजन और जज़ान रीजनों से है, जबकि एक का ताल्लुक़ रियाद रीजन से भी है। वज़ारत का कहना है कि मसाजिद को सैनिटाइज़ करने का एहतमाम नमाजियों और मसाजिद के अमले की सेहत और सलामती की खातिर किया जाता है। तमाम नमाजियों और मसाजिद की इंतज़ामिया से अपील की जाती है कि मसाजिद में आते वक्त एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, जाए नमाज साथ लाएँ, मास्क लाजमी पहने, समाजी फासले की लाजमन पाबंदी करें। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक अहम ऐलान जारी हुआ है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान सऊदी अरब में कोरोना की SOPs की 27,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 8,400 रियाद रीजन में रिकॉर्ड की गईं। रियाद रीजन सऊदी अरब का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरे नंबर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन, जिसमें जद्दा भी शामिल है, 5,300, मशरकी रीजन में 3,600 और इस तरह मुख्तलिफ रीजन की तफसीलात शेयर की गई हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम लोग, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं, सख्ती से तलकीन की है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के कंट्रोल के लिए हुकूमत वक्त का साथ दें, खिलाफ वर्जियाँ ना करें, क्योंकि इस पर भारी जुर्माने होने के बाद आवाम को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब के असीर रीजन में महकमा शहरी दफ़ा की जानिब से कहा गया कि हौसी बागियों की जानिब से इतवार को एक स्कूल पर हमला किया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आई हैं कि बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शहरी दफ़ा के अहलकारों ने ज़रूरी कार्रवाई करके स्कूल को दोबारा से बंद कर दिया है। याद रखें, अरब इत्तेहाद बराए यमन ने जुमेरात को खमीस मस्जिद पर हौसियों के इस हमले को नाकाम बना दिया था, जो कि ये अक्सर करते रहते हैं।